हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 बिजनेस स्टडी का व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य, मीन्स नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। कोई भी बिजनेस होता है उसका पर्पस क्या होता है और उसका नेचर क्या होता है। ठीक है, तो आज हम समझेंगे। आज में कुछ हमारे ये जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम वीडियोज़ में अपने डिफरेंट वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो देखिए, यदि हम सबसे पहले बात करें बिजनेस के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करें बिजनेस के बारे में। तो बिजनेस है क्या? तो देखिए, कोई भी व्यक्ति हो वो अपनी आजीविका को चलाने के लिए, लिविंग लाइफ को सरवाइव करने के लिए उसको कुछ ना कुछ व्यवसाय, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। अब वो काम है वो पैसे से संबंधित भी हो सकता है और मानसिक संतुष्टि से भी संबंधित हो सकता है, क्योंकि लोग अपनी आजीविका को चलाने के लिए लोग पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो लोग व्यवसाय करके पैसा भी कमाते हैं और मानसिक संतुष्टि भी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, एक बार बुक की लैंग्वेज पढ़ते हैं, फिर अपना डिस्कशन करेंगे। देखिए, सभी मनुष्य को चाहे वे कहीं भी हों, अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए कुछ क्रियाएं करनी पड़ती है। जैसे मैंने बताया कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कहीं पे भी रह रहा हो, अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए उसको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। उन्हें आजीविका चलाने के लिए और ये मानसिक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए व्यवसाय करना पड़ता है। ठीक है, मैं टू द पॉइंट नहीं बताऊंगा, आप जैसे पढ़ लेना, मैं ऊपर से सब आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो व्यक्ति क्या करता है, अपने आजीविका को चलाने के लिए, मानसिक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के बिजनेस को करता है। ठीक है, कुछ व्यक्तियों को मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है, कुछ को नहीं हो पाती है। ठीक है ना। यदि हम बात करें यहाँ पर, देखिए, मानव क्रियाओं को अध्ययन से हम जान सकते हैं कि इनमें कुछ क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक लाभ देती हैं। जैसे मैंने बताया था कि कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो हमको क्या प्रॉफिट देते हैं अर्न करके, जिनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, तो प्रॉफिट देती हैं। जैसे एग्जांपल बात करें हम, कार्यालय में काम करना, जो भी कार्यालय में काम करते हैं उससे डॉक्टर के रूप में अभ्यास करना, डॉक्टर के रूप में। ठीक है, एक दुकान चलाना कोई भी, तो ये सब क्या है, हमारी एक आर्थिक क्रियाएं हैं जो लाभ देती हैं। और यदि हम वहीं गैर आर्थिक काम करें तो जैसे खाना बनाना, खेलना कूदना, मंदिर जाना इत्यादि, ये सब क्या है, ये सब नॉन मॉनिटरी है, मतलब कि जिनमें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिनमें पैसों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। यदि हम बेसिकली बात करें तो मानव क्रियाएं, मतलब टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड अदर वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हिंदी में बात करें तो आर्थिक क्रियाएं और गैर आर्थिक क्रियाएं। पहला होता है आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक का मतलब होता है पैसा। देखिए क्या लिखा है, ऐसी क्रियाएं जो लोगों द्वारा धन कमाने के उद्देश्य से अपनाई जाती हैं, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। मैंने बताया था कि ऐसी क्रियाएं जो धन को कमाने के लिए उद्देश्य से की जाती है, वो क्या कहलाती हैं, हमारे आर्थिक क्रियाएं। ये क्रियाएं माल और सेवाओं के उत्पादन, विनिमय एवं वितरण से संबंधित होती है। ये एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें प्रोडक्शन किया जाता है, किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का, और लोगों तक उसको पहुंचाया भी जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, वितरण करना। इन क्रियाओं के उद्देश्य से धन कमाने की आशा रखनी होनी चाहिए। देखो, इस उद्देश्य को करने के लिए एक धन कमाने की आशा होनी चाहिए, क्योंकि हम कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, मतलब कि वहाँ पर क्या है, हमारा मॉनिटरी इंसेंटिव्स है। ठीक है ना, जिसका प्रयोग भविष्य में संपत्ति और धन निर्माण के लिए किया जाता है। और इसका उपयोग क्यों किया जाता है, आर्थिक क्रियाएं क्यों की जाती हैं, ताकि भविष्य में उन पैसों से एक बड़ा बिजनेस खोला जा सके। ठीक है ना। आर्थिक गतिविधि के कुछ उदाहरण क्या क्या है, एक कारखाने में वस्तुओं का उत्पादन, मैंने बताया, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। एक थोक या फुटकर विक्रेता द्वारा वस्तुओं का वितरण, एक कारखाने में कार्य, मैंने बताया। एक जो थोक व्यापारी होता है वो फुटकर व्यापारी, इन दोनों के बीच में जो भी प्रोडक्शन या गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंजमेंट होता है वो क्या कहलाता है, हमारा आर्थिक गतिविधि। एक कारखाने के रूप में एक डॉक्टर, वकील, ये सब क्या है हमारे, ये एक स्कूल में अध्यापक पढ़ा रहे हैं, ये सब क्यों किया जा रहा है, ये सब किया जा रहा है मॉनिटरी टर्म के लिए, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, आर्थिक क्रियाओं के लिए। ठीक है ना। आर्थिक क्रियाओं के प्रकार, जैसे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स में उनको क्लासीफाई किया गया है। ठीक है ना। तो पहला है व्यवसाय, पेशा और रोजगार। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी होता तो है, लोग पैसा तो कमाते हैं, लेकिन पैसा कमाने के लिए भी
तरीके होते हैं। देखिए, पहला हमारा व्यवसाय। व्यवसाय का मतलब है बिजनेस। बिजनेस का क्या मतलब है? व्यवसाय का संबंध उन आर्थिक क्रियाओं से है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से माल और सेवाओं के उत्पादन, क्रय विक्रय और वितरण से संबंधित होती हैं। बताया ना क्या कि बिजनेस है उन आर्थिक क्रियाओं से जुड़ा हुआ है जिसका मेन मोटिव ही क्या होता है? अर्न करना। किसको? प्रॉफिट को। प्रॉफिट अर्न करना इज द मेन मोटिव। ठीक है ना? क्या बिजनेस का मेन मोटिव होता है? क्रय विक्रय करके, सेल एंड परचेज करके। उदाहरण क्या है? मछली पकड़ना, खेती करना, निर्माण कार्य, थोक बिक्री, खाने खोदना। तो ये सब क्या है हमारे? ये सब बिजनेस है एक। ठीक है ना? बिजनेस आप पैसे नॉर्मली भी समझ रहे होंगे कि जो भी हमारे अराउंड में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज किए जाते हैं बिटवीन द कस्टमर एंड कह सकते हैं सेलर, इनके बीच में होता है वो क्या है? बिजनेस कहलाता है। ठीक है। अब एक होता है पेशा। पेशा मतलब प्रोफेशन। प्रोफेशन मीन्स क्या होता है कि जिसमें एक क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है। कहते हैं ना, तो वर्क तो हर कोई करता है। एक लेबर है वो भी वर्क करता है, एक बिजनेसमैन है वो भी वर्क करता है, एक प्रोफेशनल व्यक्ति है वो भी वर्क कर रहा है। तीनों का मोटिव भी क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना होता है। बट तरीके होते हैं। कैसे? पहला तो व्यवसाय हो गया, दूसरा पेशा मतलब पेशे से संबंधित उन क्रियाओं जिसमें व्यक्ति को आजीविका चलाने के लिए अपने काम में विशेषज्ञ और चातुर्य की आवश्यकता होती है। मैंने बताया पेशा एक ऐसा वर्क है जिसमें जिस कार्य को करने के लिए उसमें एक ज्ञान होना जरूरी है, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइजेशन होना जरूरी है उसमें। ठीक है। जैसे आप समझिए, आगे तो आप पढ़ लीजिएगा। जैसे एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर बनने के लिए क्या हर कोई व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है? नहीं बन सकता। एक डॉक्टर बनने के लिए एक प्रोफेशन की आवश्यकता होती है, एक हायर एजुकेशन की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही लॉयर, लॉयर के लिए हमको लॉयर की पढ़ाई करनी पड़ती है, एक प्रोफेशन उसमें लेना पड़ता है, एक विशेष ज्ञान लेना पड़ता है अपनी फील्ड पर। ठीक है। तो जिस व्यक्ति को पेशा करना होता है उसको अपनी फील्ड पर एक अच्छी नॉलेज होनी जरूरी होती है, तो वो पेशा कहलाता है। ठीक है ना। रोजगार, रोजगार का संबंध उन क्रियाओं से है जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए लगातार काम कराता है। देखो रोजगार तो आप समझ रहे होंगे, लेबर जैसे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से लगातार काम करवाता है और बदले में उसको क्या देता है? पारिश्रमिक देता है। ठीक है ना। ऐसे व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये तो सही बात है कि दूसरे व्यक्ति के द्वारा इनको हायर किया जाता है। ठीक है ना। और वो क्या कहलाते हैं? एम्प्लॉय कहलाते हैं। एक बिजनेस का एक जो एम्प्लॉय है वो कहलाते हैं। जैसे मजदूर है, मजदूर को क्या मिलते हैं? मजदूरी मिलती है। कार्यालय, बैंक, बीमा की दुकान, काम करना, छोटे छोटे जगह पर जो भी काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे? वो कहलाते हैं हमारे रोजगार। ठीक है। तो आपको समझ में आया व्यवसाय क्या है, पेशा क्या है, रोजगार क्या है। अब यहीं हम इसको डिस्कशन करेंगे तीनों के बीच का डिफरेंस, कि तीनों में क्या डिफरेंस है बेसिकली। ठीक है। तो देखिए अंतर आधार पे क्या किया गया कि शुरुआत कमिटमेंट, मतलब कि इसकी शुरुआत कैसे की जाए। व्यवसाय के निर्णय द्वारा व्यवसाय शुरू किया जा सकता है। व्यवसायी निर्णय, देखो अब व्यवसाय को शुरुआत करने के लिए व्यवसाय निर्णय लेना जरूरी है। ठीक है। कि किस प्रकार का बिजनेस होगा उसका। डिग्री कोर्स के पूरा होने और अभ्यास का प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर शुरू किया जा सकता है। अब जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं, तो डॉक्टर बनने के लिए क्या आप पढ़ाई करके तुरंत थोड़ी बन जाओगे? उसके लिए आपको एक लाइसेंस की आवश्यकता होती है, या फिर प्रमाण पत्र, यहाँ बोलो ना प्रमाण पत्र, तो यहाँ पर आपके पास कोई प्रमाण पत्र होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप डॉक्टर के लायक हैं कि नहीं हैं। तो पेशे में ये जरूरी होता है। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने की शुरुआत किया जा सकता है। और रोजगार यदि आपको करना है तो नियुक्ति पत्र देना पड़ेगा। जैसे आप कहीं पर काम जॉब करने के लिए गए मांगने के लिए, उन्होंने काम दे दिया तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, क्या फिर ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, तब आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए? व्यवसाय शुरू करने के लिए कोई औपचारिक योग्यता जरूरी नहीं है। अब आप दुकान खोलना चाहते हैं, कोई भी छोटी मोटी जो भी, तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है? नहीं पड़ती। बस आपको उस फील्ड पे नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए कि कैसे बिजनेस चलाया जाता है। विशिष्ट एवं पेशेवर योग्यता व प्रशिक्षण जरूरी। बट यहाँ पर प्रोफेशन की बात करें तो यहाँ पर तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल हाई क्लास की चाहिए होती है। ठीक है। क्योंकि डॉक्टर बनना, लॉयर बनना कोई छोटा बात नहीं होती है। ठीक है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक हायर एजुकेशन करना पड़ेगा। योग्यता नौकरी की प्रकृति पर आधारित। अब यदि आपको रोजगार चाहिए, एम्प्लॉयमेंट, तो ये बिजनेस पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार के नॉलेज वो मांग रहा है, किस फील्ड की नॉलेज मांग रहा है। ठीक है ना। अगला विनियोग मतलब इन्वेस्टमेंट। पूंजी की आवश्यकता व्यवसाय के आकार पर निर्भर करती है। अब बिजनेस है,
बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट करना है ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस पर कि आपका बिजनेस कितना बड़ा होगा। जितना बड़ा होगा इन्वेस्टमेंट भी उतना ही ज़्यादा लगेगा उसमें, ठीक है ना। आप छोटा बिजनेस खोलना चाहते हैं तो कम पैसा लगेगा। सीमित पूंजी योग्यता की आवश्यकता होती है, इसमें एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। एक हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए आपको जितने भी पैसे चाहिए 5 लाख 6 लाख तो आप वो पे करके आप डिग्री ले सकते हैं, ठीक है। इसमें पूंजी की कोई आवश्यकता, आप यहाँ पर रोजगार, अब क्या आप रोजगार लेने के लिए कहीं पे जाते हैं तो क्या 2 लाख 3 लाख रुपए देते हैं? नहीं, वहाँ पे सिर्फ आपको ज्वाइनिंग लेटर चाहिए होती है और आपकी योग्यता है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज आपको फायर कर दिया जाएगा। जोखिम, व्यवसाय में हमेशा जोखिम अनिश्चितता रहती है। देखो बिजनेस है तो रिस्क है। अब बिजनेस में तो जोखिम होगा ही और बहुत हाई रेट पर इसमें रिस्क पाया जाता है। पैसे में अपेक्षाकृत जोखिम की मात्रा कम होती है, बट हम प्रोफेशन बात करें तो इसमें जोखिम बहुत एटलीस्ट होता है, कम से कम, बहुत कम से कम होता है, बट होता है, ठीक है ना। और इसमें कोई जोखिम नहीं है। इसमें तो जब इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है तो क्या जोखिम होगा, तो इसमें कोई जोखिम नहीं है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब होता है हस्तांतरण, ट्रांसफर मतलब होता है हस्तांतरण करना, इंटरेस्ट का मतलब होता है हित में। हित का हस्तांतरण कुछ औपचारिकताओं के साथ होता है, ठीक है। हित का हस्तांतरण संभव नहीं है और इसमें हित का हस्तांतरण संभव नहीं है, इन दोनों में नहीं है, इसमें है, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव, मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। लाभ कमाना मतलब समझ रहे हो, कोई भी बिजनेस है, बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। पैसे का मुख्य उद्देश्य होता है सर्विस प्रोवाइड करवाना, सेवा देना, ठीक है। और रोजगार का मुख्य उद्देश्य होता है अपने नियोक्ता की संतुष्टि द्वारा वेतन रूप से धन कमाना होता है। रोजगार में क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट में मानसिक संतुष्टि दी जाती है, मानसिक संतुष्टि मिलती है, जो काम करवा रहा है उसको संतुष्टि होनी चाहिए और बदले में उसको धन प्राप्त हो जाता है। आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट, कोई निश्चितता आचार संहिता नहीं होती, मतलब इसमें कोई कंट्रोलेशन नहीं होता है इतना ज़्यादा, ठीक है ना, बट इसमें होता है, ठीक है, क्योंकि प्रोफेशनल डिग्री होती है और इसमें नौकरी के सभी नियम लागू शर्त किए जाते हैं। इसमें जो जॉब लेने जा रहे हो आप, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस ये होती हैं, ठीक है। और कार्य की प्रकृति यदि जाने हम, इसमें इसमें वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, क्रय विक्रय तथा वितरण आ जाता है। इसमें कार्य क्या होता है? यही होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है और सेल किया जाता है, परचेज किया जाता है। अपने विशिष्ट प्रकार की सेवाओं व्यक्तियों को प्रदान करना। अब जो भी विशिष्ट प्रकार की जो इन्होंने एजुकेशन ले रखी है, जैसे लॉयर है, लॉयर अपने क्या करता है, कह सकते हैं जो उनके पास क्या आते हैं, व्यक्ति आते हैं, उनको क्या करते हैं, उनके केसेस को हैंडल करना, ठीक है। डॉक्टर अपने पेशेंट को देखता है और नियोक्ता द्वारा किए गए काम को पूरा करना। अब जो काम दिया गया है उस काम को पूरा करना होता है। प्रतिफल, इसका रिवॉर्ड, तो व्यवसाय का प्रतिफल लाभ होता है। व्यवसाय में यदि कोई चीज़ पैसा एक्स्ट्रा मिलता है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। पैसे में कोई प्रतिफल मिलता है उसको बोलते हैं फीस, क्योंकि डॉक्टर है, लॉयर है, ये सब क्या लेते हैं, हमारी फीस लेते हैं वो लोग। रोजगार का प्रतिफल वेतन या मजदूरी कहलाता है। कोई एम्प्लॉयमेंट यदि व्यक्ति कर रहा है, एम्प्लॉय कर रहा है, उसको रोजगार या फिर वेजेस मिलता है। तो ये था मेजर डिफरेंस बिटवीन द बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब आते हैं गैर आर्थिक क्रिया। हमने 2 क्रियाएं पढ़ी थी, एक तो आर्थिक क्रियाएं, तो आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या आता है? व्यवसाय, पेशा और रोजगार। अब है गैर आर्थिक क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं जो किसी भी व्यक्ति द्वारा मानसिक संतुष्टि प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है। मैंने बताया था कि ये ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं होता है, क्योंकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वही लोग करते हैं जिनके पास सफिशिएंट पैसा होता है, जिनको एक्स्ट्रा पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ती। उदाहरण के लिए मंदिर जाना। अब कोई मंदिर जाता है तो क्या पैसे कमाने के लिए जाता है? नहीं जाता। दान करना, समाज सेवा करना, ये सब क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है, ठीक है ना। गैर आर्थिक क्रियाओं का अंतिम परिणाम लाभ कमाना या धन करना नहीं होता है, मैंने बताया था, परंतु मानसिक संतुष्टि प्राप्त करना बिल्कुल होता है। कोई क्रियाएं आर्थिक या गैर आर्थिक क्रियाएं उसके उद्देश्य जिसके लिए वह की जाती हैं उस पर निर्भर करता है। सही बात है। देखो कोई भी बिजनेस है वो क्या है, कोई भी क्रियाएं जो व्यक्ति कर रहा है और गैर आर्थिक क्रियाएं कर रहा है वो उसके लिए उस पर डिपेंड करता है। एक जैसी क्रियाएं आर्थिक हो सकती हैं अगर उसका परिणाम, यदि देखो कोई भी बिजनेस है आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इन दोनों में,
यदि किसी काम को करने के बदले में रिवॉर्ड उसको मिल रहा है, काम करने के बदले में कुछ मिल रहा है, तो वो आर्थिक क्रियाएं हैं। और यदि उसके बदले में कुछ नहीं मिल रहा है तो वो गैर आर्थिक क्रियाएं हैं। एक अध्यापक स्कूल में पढ़ाता है तो वो आर्थिक क्रियाओं के लिए, क्योंकि उसको अपनी आजीविका चलानी है। एक व्यक्ति मंदिर जाता है तो वो क्या है, वो मानसिक संतुष्टि प्राप्त कर रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि जिसका पैसा मौद्रिक कह सकते हैं पैसा कमाना जिसका मोटिव नहीं होता है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। यहाँ पे भी इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बीच में क्या डिफरेंस होता है। मोटिव पढ़ते हैं तो ये क्रियाएं धन कमाने और धन के निर्माण आर्थिक प्रयोजन के लिए अपनाई जाती हैं। आपको पता है, तो धन कमाना इसका उद्देश्य होता है। और ये सामाजिक और मनोवैज्ञानिक मतलब ये मानसिक संतुष्टि प्राप्त करते हैं। एक्सपेक्टेशन क्या होता है, इसमें एक्सपेक्टेशन होता है हमारा कि धन कमाना है, हम आशा होती है कि हम ये कार्य करेंगे तो हमको पैसा मिलेगा, तो ये होता है। और इसका क्या होता है, इसमें आशा नहीं होती पैसे की कि हम कमाएंगे तो पैसा मिलेगा, इसका कोई मोटिव नहीं होता है। पर्पस क्या होता है, धन का निर्माण करना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि धन का निर्माण करना, पैसे से पैसे को बनाना, बट इसका काम होता है मानसिक संतुष्टि प्राप्त करना। परिणाम आउटकम्स का निकल के आता है, इन क्रियाओं का परिणाम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। इसका जो आउटकम्स निकल के आता है वो प्रोडक्शन होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का। इन क्रियाओं का परिणाम उन व्यक्तियों जो इन्हें अपनाते हैं मानसिक संतुष्टि प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। और एग्जाम्पल क्या है, जैसे अभी हमने पढ़ा था व्यवसाय, पेशा और रोजगार इसके एग्जाम्पल हैं। और परिवार से संबंधित क्रियाएं, धार्मिक, सामाजिक और देशपूर्ण भक्ति ये क्रियाएं, ये सब क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं। आगे हम और भी डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए